ये भी प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण नंबर 6। देखो उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या दे रहा है कौन सी? 6 और 20। 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम मैंने आपको बताया था, एलसीएम का फुल फॉर्म लोअर कॉमन फैक्टर लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का होता है फुल फॉर्म हायर कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। उसने स्पष्ट कहा है कि गुणनखंड विधि से दोनों को ज्ञात करो। हमको पता है कि हम 6 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 3 होता है 2 3 6। आप करके भी देख सकते हो, 2 3 6 3 एकम 3, मैंने थोड़ा डायरेक्ट रख दिया था। अब 20, आप 20 के गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। आप करके देखिए, 2 दूनी 2 पंजे 10, 20 है, 10 5 और 5 एकम 5। कोई चीज निकल गई तुम्हारे सामने। हम पहले निकाल रहे हैं भैया इसका एचसीएफ। क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ। और आप जानते हो कि महत्तम निकालते हैं तो दोनों के गुणनखंडों में जो चीज इससे मिल जाती है वही लघुत्तम वही महत्तम होता है। 2 इसमें भी मिल रहा है और 2 इसमें भी मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 2। ठीक है। और वैसे भी एचसीएफ की एक ऐसी संख्या होती है जो कि दोनों संख्याओं में उसका बराबर भाग जा सके। अब हम करते हैं क्या? एलसीएम। देखो मैं तुम्हें दोनों विधियों से एलसीएम बताऊंगा। पहले ये विधि देख लो, इन दोनों में जोड़ा 2 का मिल रहा है तो यहाँ पर केवल 2 लिखो। 3 के साथ कोई 3 नहीं मिल रहा, केवल 3 लिखो। इस 2 के साथ और कोई 2 नहीं है तो 2 लिखो, प्लस 5 लिखो। अब देखो इनका गुणा कर लो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। इसका एलसीएम क्या आ गया? 60। यानी कि ये तो रही तुम्हारी डायरेक्ट विधि। अगर ये आपकी समझ में नहीं आती है तो आप लोगों को जो कच्चा 5 और 4 में सिखाई गई थी कि 2 से 2 भाग, 2 3 6, यहाँ पर 10 और 3 के 3, 2 पंजे 10। अब 3 से काट लो, फिर 5 बची और 5 एकम 5। ये विधि तो तुम्हें सबको आती होगी। अब आप निकालो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। 60 इससे भी आ रहा है और 60 इससे भी आ रहा है। अगर आप इस विधि से करके चलते हो तो आपको एक कहानी नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। इसका एक बार और समझ लो कि इसका एक बार क्या आएगा। इसका सिंपल सा है कि जिस चीज का जोड़ा बनता है ऊपर नीचे दोनों के गुणनखंड करने में, उसको तो लिखो एक बार, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको वैसे का वैसा लिख दो। 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, एक ही बार लिखा। 3 दोबारा कोई तीसरा नहीं है, 3 को लिखो। दूसरा कोई 2 और नहीं है, 2 को लिखा और 5 का लिखा, सबका कर दिया गुणा। तो 2 3 6, 2 3 12, 12 पंजे 60। तो ये आ गए हमारे एलसीएम। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अतः 6 और 12 का एचसीएफ 2 एवं एलसीएम 60 होगा। आपको 1 नंबर इस लाइन का मिलता है उत्तर लिखने में। उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या दे रहा है कौन सी? 96 और 404।
96 के गुणनखंड करो। देखो करके देख लो 96, आप अपने रफ में पीछे कर लिया करो, ठीक है। किससे करो? 2 से करो। 48 दूनी 96, 24, 12, 6, 1। देखो 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3। किसी को कोई शक? कोई शक तो नहीं है। 2 कितनी बार आया है? 5 बार। और 3 आया है 1 बार, ठीक है। अब आ जाओ 404 पे। 404 का होगा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 2। देखो करके देखो, और 101 होगा शायद, देख करके देख लेते हैं। 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यही होगा, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पर 2 की घात 2 मिल रही है, 2 बार मिल रही है, यहाँ पर 5 बार मिल रही है। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा कि कम से कम 2 बार तो मिल ही रही है। कम से कम कितनी बार मिल रहा है? 2 बार तो मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 5 बार मिल रहा है, यहाँ 2 बार में तो 3 बार ही तो अलग निकल रहा है। देखो आप देखो इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 5 बार हो गया। अब देखो इसको 2 गुणा 2 गुणा 1 से 1 मिल गया, 2 बार मिल गया। तो जब इसको तोड़ोगे 2 गुणा 2 तो 4। एचसीएफ क्या आ गया इसका? 4। कह सकते हैं कि 4 आ गया इसका एचसीएफ। अब निकाल दो इसका क्या? अब क्या निकालोगे? एचसीएफ 4 आ गया, तो अब इसका एलसीएम निकाल दो। और एलसीएम निकालोगे तो 2 को तो लिखोगे पहले 2 बार ही। कितनी बार लिखोगे? 2 बार। देखो एलसीएम 5 बार ही लिखना पड़ेगा ना इसको। तो 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 101। 5 बार क्यों लिखा? क्योंकि 2 बार तो सेम मिल ही रहा है। 2 तो जोड़ा बन गया, तो 2 आगे से 2 लिख लिए। और 2 की घात 3 बच रहा है, तो 3 वो भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 5 की 5 लिख लिए, 3 गुणा 1 से 1। अब आप इसको खोलोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32 गुणा 3 गुणा 1 से 1। 2 की घात 5 को हमने गुणा किया तो 32 आ गया। फिर 32 गुणा 303, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 32 से गुणा किया इससे तो 32 तिया 96, 96 की 96, 32 तिया 96। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है तुम्हारा। अब देखो उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में कह रहा है 6, 72 और 120 का कौन कौन सी संख्या? 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि गुणनखंड विधि से करा तो गुणनखंड करो 2 गुणा 3। आपने 72 का किया 72, तो 2 की घात 6 लिख सकते हो। 2 की घात 6 लिखोगे तो 72 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 36 की घात 5 आ रही थी तो 72 की घात 6 हो जाएगी। और नहीं हो तो आप करके भी देख सकते हो। और 1 से 20 तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी करके देख लो। एक काम करो, समझ लो, जल्दी की जरूरत नहीं है, पहले 72 का कर लो। तो 36, 18, 6,
3 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 दूनी 9 2 9 18 3 3 का 9 3 2 3 4 दूनी 8 38 24 किया 72। अब निकलेगा 2 की घात 3 की घात 2। अब देखो, अब कर लो योग से 20 का। योग से 20 के करोगे तो 60, यहाँ पर 30, यहाँ पर 15, 15 3 एकम 3। देखो 2 की घात कितनी आ गई? 3 और 3 और गुणा 5। अब देखिए आप यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है, तो 1 यहाँ भी मिलेगा और 1 इसमें से भी लेना पड़ेगा, तो तीनों में 2 2 मिलेगा और 3 इसमें भी मिलेगा और 3 इसमें भी मिलेगा और 1 3 इसमें भी मिलेगा, तो गुणा करने समझा दो 6। ऐसी अब क्या आ गया? 6। अच्छा, हमने 3 सवाल किए, 3 सवालों में हमें क्या समझ में आया कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग तीनों में जाए, किसमें जाए? तीनों में जाए, वही ऐसी अब होता है। देखो 6 का भाग 6 में दिया गया, 6 का भाग 72 में दिया 12 बार गया और 6 का भाग इसमें दिया 20 बार गया। तो एक छोटी से छोटी संख्या जिसमें हम इसका भाग दें, इन तीनों में भाग दें, भाग चला जाए। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो चीज होती है कि एक ऐसी बड़ी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, 6 का भी चला है, 72 का भी चला है, 120 का भी चला है, यानी जस्ट उल्टा है। क्या है? उल्टा। 6 का इसमें जा रहा है और इसमें इन सब का जा रहा है। अब आप इसका निकालोगे तो 3 बार तो 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ तो जोड़ा ही बन रहा है। लेकिन एक जोड़ा ये और 2 2 इसमें से बचा तो वो भी लिखना पड़ेगा, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2 गुणा 5। इसको तोड़ा तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये हो गया 5। अड़पन 40 और 40 नम्मा 360। यानी कि अब आप देखिए कि 6 का भाग 60 बार 360 में भी जा रहा है, 72 का भाग भी जा रहा है इसमें और 120 का भी 3 बार जा रहा है। ठीक है, तो क्या निकल के आया? एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जिसका हम इन संख्या भाग दे वो एलसीएम होता है, और अगर हम इन सभी संख्याओं को भाग एक बड़ी से बड़ी संख्या में दे दे तो वो एक एलसीएम होता है। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट भी निकाल के देखोगे तो तब भी 360 ही आएगा। नहीं तो आप घर पर चेक करके देख लेंगे। तो ये आपका इसका भी आंसर आ गया। बड़े 1.3 के 2 के तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है तीसरे का 12, 15 और क्या 21 21। आप इसको सॉल्व करोगे, 12 के गुणनखंड किए तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 के किए 5 तिया 15। 21 के किए 7 तिया 21। क्या मिल रहा है तीनों में? 3। इसका एचसीएफ क्या हो गया? 3। अब निकाल लो एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो 2 की घात 2 लिखनी पड़ेगी। 3 तीनों में मिल रहा है तो तीनों को एक बार लिख लो। तीनों में मिल रहा, 3 एक बार लिख लिया। 5 और 7 एक बार, इनको भी लिख लो। ये तो हो गया 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। यानी 3 का भाग हमने इन तीनों में दिया तो चला गया, 12 का भाग इसमें दिया जा रहा है। 12 पे 36 और 36 में से 12 पंजे 60, 35 बार जा रहा है। 15 का 2, 15 दूनी 30, 12 बचे, 15 टे 120, 38 बार जा रहा है। 21 का भाग इसमें तो 21 दूनी 42, 20 बार जा रहा है।
यानी कि तीनों का भाग इसमें चला गया यस और इसका भाग अकेले का तीनों में चला गया। आंसर हमारा सही है। सही अतः 12, 15 और 21 का HCF एवं LCM 420 होगा। इसका तीसरे का दूसरा और जो तीसरा सवाल है इसको तुम घर पे कर लेना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ लेना। नहीं शुरुआत तो करना होता अब देखो इसका चौथा सवाल। चौथे सवाल में दो संख्या दे रहा है, दो संख्या दे रहा है। कौन कौन सी दे रहा है? 306 और 657। इनका एचसीएफ दे रहा है 9। एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, इसको फॉर्मूले से करना दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्या 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ 9 और एलसीएम का एलसीएम दिया ही नहीं तो कोई लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है गुणा की संख्या कहाँ जाती है? भाग में जाती है, तो ये चली जाएगी इसके बटे में। 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। इसको काट लो, 9 7 63, 2 बचे 29 27। इसका किया इसमें गुणा 306 गुणा 73 बराबर एलसीएम। गुणा कर लो, 3 18 के साथ 21, 6 7 42 और 7 30, 3 तरह का 9 होगी, सॉरी यहाँ पर 3 तरह का 9, यहाँ पर ये हो जाएगी 6 7 42 और 7 21, 8 की 8, 2 1 3 9 4 13 2। ये आ गया आपका एलसीएम 22 338। थोड़ी संख्याएं बड़ी है इसलिए इसके एलसीएम की संख्याएं भी बड़ी आएंगी। बस आप अपना ये फॉर्मूला याद रखना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। आपके जो सवाल मैंने पीछे करवाए थे ना, उसमें एचसीएफ निकाल के एलसीएम इसी फॉर्मूले से निकल सकता था, लेकिन उसमें उसने इस विधि को मांगा नहीं है, उसने केवल गुणनखंड विधि से कहा था। अब इसने इसमें गुणनखंड विधि को बोला नहीं है, तो हमने इस विधि को, इस सवाल को इस विधि से करवा दिया, ठीक है।